हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू की कहानी। चलते हैं कहानी की ओर। मनमोहन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनमोहन की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना पसंद करती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति मनमोहन से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनमोहन रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली अमीषा उसके घर पर आई। अमीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने अमीषा को सारी कहानी बताई। रिया को सबक अमीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बे में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ, जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वे अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिया है। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़े को क्या करूँगी? तभी उसकी सहेली अमीषा आई और उसने रिया को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। रिया अब अपने पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। आज की ये शिक्षाप्रद कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।